हेलो डियर। इस वीडियो में 20 तारीख की 4 शिफ्ट में जितने भी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम इस वीडियो में सोल्व करेंगे। तो भाई आप जानते होंगे 2024 का कैलेंडर एसएससी ने जारी कर दिया है। इस बार आपके पास में बहुत टाइम है। अगर मैं बात करूँ सीजीएल के पेपर की तो 10 महीने का टाइम आपको मिल गया है सीजीएल के पेपर में, और अदर पेपर जो है उनमें भी आपको काफ़ी टाइम मिल गया है। तो इस बार आप अच्छे से तैयारी कर पाओगे। देखिए भाई, दो तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक तो जिन्होंने पहले ही सिलेबस कवर कर लिया है उनको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, और जिन्होंने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया वो भी इस बार सिलेबस कंप्लीट करके अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। सिलेबस कंप्लीट करने के साथ साथ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाते हैं तो आपको पता चलता है कि एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं। अच्छे से तैयारी करते रहिए। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है एक त्रिभुज ए बी सी में डी ई पैरेलल बी सी, जहाँ डी ए बी पर एक बिंदु है और ई ए सी पर एक बिंदु है। एक त्रिभुज बना लेते हैं। देखिए भाई, ये कोई त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है, और उसने बोला है डी ई पैरेलल बी सी। यहाँ पे कोई भुजा है डी ई, ये कोई भुजा है डी ई, और ये पैरेलल है बी सी के, ठीक है। जहाँ डी ए बी पर एक मध्य बिंदु है, ये क्या है, ये ए बी के बिल्कुल मिड पॉइंट पर कोई पॉइंट है डी, और यहाँ पर जो ई पॉइंट है ए सी के मिड पॉइंट पर कोई पॉइंट है ई, ठीक है। ये उसने हमें बोला है, और उसने बोला है डी ई त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफलों को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। देखिए, जो लाइन डी ई है इसने त्रिभुज को दो बराबर भागों में डिवाइड कर दिया है, यानी कि इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल आपस में बराबर है, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल आप कैसे निकालते हो, 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। यानी कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो बेस पर डिपेंड करता है और उसकी हाइट पर डिपेंड करता है। जो एरिया होता है वो 2 डायमेंशन में होता है, लेकिन जो भुजाएं होती है वो 1 डायमेंशन में होती है। अगर किसी भी ट्रायंगल का क्षेत्रफल हमें पता है तो भुजाओं का रेशो क्या होगा, उसका अंडर रूट, ठीक है। तो इसका एरिया हम यहाँ से मान लेते हैं। अगर इस वाले ट्रायंगल का एरिया ए डी ई का एरिया 1 है तो इसका भी एरिया 1 होगा, उसने दोनों को इक्वल बताया है, ठीक है। और इस वाले ट्रायंगल की भुजा क्या होगी, इसका अंडर रूट, जो एरिया हमने माना है इसका अंडर रूट, यानी कि अंडर रूट 1, ये भुजा कितनी होगी, 1 होगी, ठीक है। और इस पूरे बड़े ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, 1 तो ये है और 1 ये है, 2, पूरे बड़े ट्रायंगल का एरिया 2 होगा, ठीक है। तो ये पूरी साइड कितनी होगी, 2 का अंडर रूट 2, ठीक है, ए बी। और ये वाली साइड भी कितनी होगी पूरी, ये भी अंडर रूट 2 होगी। जो डी बी भुजा है और ए बी भुजा है इनका अनुपात हमें बताना है। डी बी कौन सी लेंथ है, ये वाली, अगर ये 1 है, ये पूरी अंडर रूट है, तो ये कितनी होगी, अंडर रूट 2 माइनस के 1, ठीक है। अगर पूरी में से 1 घटा देंगे तो ये भुजा हमारे पास में आ जाएगी। डी बी हमारे पास में कितनी आ गई, अंडर रूट 2 माइनस 1। और ए बी कौन सी है, ये पूरी बड़ी साइड, ये कितनी है, अंडर रूट 2। तो इनका रेशो हमारे पास में कितना होगा, रूट 2 माइनस 1 अनुपात अंडर रूट 2। ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है पाइप ए एक टंकी को 12 मिनट में भर सकता है, पाइप बी 18 मिनट में भर सकता है, जबकि पाइप सी पूरी भरी टंकी को 36 मिनट में खाली कर सकता है। यदि सभी पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा। देखिए, जो ए पाइप है वो टंकी को 12 मिनट में भर सकता है, और जो बी पाइप है वो टंकी को 18 मिनट में भर सकता है। लेकिन एक पाइप और है सी आउटलेट पाइप, वो पूरी भरी टंकी को 36 मिनट में खाली कर सकता है। देखिए, यहाँ से इनका एलसीएम लेंगे, टंकी की क्षमता कितनी है वो हमारे पास में आ जाएगी, ठीक है। इनका एलसीएम कितना होगा, 36। 36 से इसको डिवाइड करेंगे 1, 18 से डिवाइड करेंगे 2, और 12 से डिवाइड करेंगे 3। यानी कि जो ए है वो प्रति मिनट कितना पानी डालता है टंकी में, 3 लीटर, अगर 36 लीटर की टंकी है। और बी 2 लीटर पानी डालता है प्रति मिनट, और सी 1 लीटर पानी निकाल देता है प्रति मिनट, ठीक है। उसने बोला है अगर तीनों पाइप साथ में खोल दिए जाए, तीनों पाइप साथ में खोल लेंगे तो तीनों की क्षमता से कार्य होगा, यानी कि जो ए और बी पाइप है वो तो भरेंगे टंकी को, लेकिन जो सी पाइप है वो टंकी को खाली करेगा, ठीक है। तो कितने की क्षमता से ये कार्य करेंगे, 3 2 5, 5 लीटर तो जाएगा टंकी में प्रति मिनट, लेकिन 1 लीटर निकल भी तो जाएगा ना, सी निकालने वाला पाइप है,
तो 4 की एफिशिएंसी से ये कार्य करेंगे। 36 लीटर की टंकी है, ठीक है, प्रति मिनट कितना पानी जाता है? 4 लीटर, ठीक है। तो इतने मिनट में टंकी पूरी भर जाएगी, ठीक है, 4 9 36 यानी कि 9 मिनट में। ये हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू आपको बतानी है। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले अच्छे से पढ़े हैं तो इस क्वेश्चन को करने में आपको 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, ठीक है। इसका आंसर होगा 1। देखिए 3 फॉर्मूले होते हैं आपके, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। एक होता है कोसैक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। और तीसरा फॉर्मूला ये होता है, फॉर्मूले से ही आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है 8% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर निवेश की गई 30,000 की राशि कितने वर्षों में 38,400 हो जाएगी। देखिए भाई, रेट हमें कितनी दी है? 8%, ठीक है। और राशि कितनी है? प्रिंसिपल हमें दिया है 30,000। देखिए प्रिंसिपल हमारे पास में 30,000 है, ठीक है। और वो कितनी हो गई कुछ वर्षों के बाद? 38,400, यानी कि ब्याज कितना मिला उसको? 8400 रुपये। साधारण ब्याज क्या होता है? हर साल एक ही राशि पर ब्याज मिलता है, उतना ही ब्याज मिलता है। तो हम यहाँ से देखेंगे जो 8400 रुपये ब्याज मिला है वो जो हमारा प्रिंसिपल है उसका कितने परसेंट है, टोटल कितने परसेंट हमें ब्याज मिला? 8400 रुपये ब्याज मिला कितने की राशि पर? 30,000 की राशि पर। तो टोटल इतने परसेंट ब्याज मिला। और एक साल में कितने परसेंट ब्याज मिलता है? 8% ब्याज मिलता है। अगर इसको 8 से डिवाइड कर देंगे तो ये टाइम हमारे पास में आ जाएगा निकल के, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आएगी? टाइम की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसको डिवाइड करते हैं, 0 से 0 कट जाएगी 2, 3 से इसको डिवाइड करते हैं, यहाँ पे आएगा 100 और 3 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे, 3 दूनी नीचे और 3 अट्ठे 24, 8 या 24.8 पंजे 40, तो ऊपर क्या आ जाएगा? 100। इस 100 से ये 100 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ गया? टाइम हमारे पास में आ गया 3.5। इतने वर्षों में 8400 रुपये ब्याज मिलेगा 8% की रेट पर, ठीक है। ये हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 सिमिलर ट्रायंगल आपको दे रखी है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR। देखिए 2 त्रिभुज बना लेते हैं। देखिए भाई, ये 2 ट्रायंगल है ABC और PQR, ठीक है। उसने बोला है त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल है वो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। और त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका क्षेत्रफल है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। BC इक्वल टू 20 सेंटीमीटर है, ये भुजा आपको दे रखी है 20 सेंटीमीटर। और QR की लेंथ आपको बतानी है, QR की लेंथ। ये त्रिभुजें आपस में सिमिलर है, यानी कि BC और QR इनका जो रेशो होगा, जो अन्य भुजाएं है संगत भुजाएं, उनका रेशो भी वही होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। अभी एक पॉइंट मैं आपको पीछे बता के आया, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है बेस इंटू हाइट पर डिपेंड करता है, यानी कि एरिया 2 डायमेंशन में होता है और जो भुजाएं होती है 1 डायमेंशन में होती है। यानी कि अगर इसका अंडर रूट करूँगा तो भुजा का रेशो मेरे पास में आ जाएगा। 16 का अंडर रूट करेंगे, ये भुजा कितनी आ जाएगी? 4, ठीक है। यानी कि 4 की वैल्यू हमारे पास में कितनी है? 20। 1 की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, कितनी होगी? 4 पंजे 20 5, ठीक है। इसकी भुजा का रेशो चाहिए तो इसका अंडर रूट करेंगे, इसका अंडर रूट कितना होगा? 5, ठीक है। 1 की वैल्यू 5 है तो 5 की वैल्यू कितनी होगी? पंजे पंजे 25, 25। यानी कि QR की लेंथ हमारे पास में कितनी आ गई? 25। ये हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है चावल का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य समान है। तौलने की मशीन में खराबी के कारण विक्रेता को 15% का लाभ होता है। तौलने की मशीन में खराबी है और उसके कारण 15% का लाभ होता है उसको, ठीक है। यदि 1000 ग्राम चावल का क्रय मूल्य X रुपये है और मशीन को बदल दिया जाता है जो 950 ग्राम के बजाय 1000 ग्राम दिखाती है, तो समान लाभ प्रतिशत प्राप्त करने के लिए अब विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? देखिए भाई,
1000 ग्राम का क्रय मूल्य कितना है, x रुपये। ठीक है, तो 1 ग्राम का क्रय मूल्य कितना होगा, x अपॉन 1000। 1 ग्राम चावल का क्रय मूल्य कितना आ गया, x अपॉन 1000। ठीक है, उसने बोला है मशीन में खराबी होने के कारण उसको 15% का लाभ होता है, और बाद में भी वो कितने का लाभ चाहता है, 15% का ही लाभ चाहता है। अगर 1 ग्राम चावल पर वो 15% का लाभ लेगा तो कितने की बेचेगा, 15% लाभ की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 23/20। ठीक है, तो इतने में उसको बेचेगा। और उसने बोला है 950 ग्राम के बजाय 1000 ग्राम दिखाती है मशीन। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो 950 ग्राम है ये बराबर होगा 1000 ग्राम के। ठीक है, 1000 ग्राम मशीन शो करती है, बट वो देता कितना है, 950 ग्राम। एक्चुअल में वजन कितना तोलती है, 950 ग्राम। ठीक है, अगर 1 ग्राम बेचने पर उसको 15% का लाभ चाहिए तो इतने में बेचेगा। 950 ग्राम बेचने पर 15% का लाभ लेगा तो इतने में बेचेगा। ठीक है, इसे हमें सोल्व करना है। देखिए सोल्व करते हैं, 1 0 से 1 0 कट जाएगी, 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 चौक 20, 5 एकम 5 और 5 नम 45। ठीक है, 19 की मल्टीप्लाई 23 में करो, 19 30 57, 19 दूनी 38, 38 और 5 43, 43। ठीक है, और अपॉन में हमारे पास में 400 आ जाएगा। ठीक है, 100 ये बचा है और 4 ये बचा है, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 400। 400 से डिवाइड करते हैं, एक बार तो चला ही जाएगा। ठीक है, 37 पॉइंट लगाया 0, फिर भी पाड़ा नहीं चला तो 0। ठीक है, यहाँ पे हो गया 3700। 400 से डिवाइड करेंगे, 4 नम 3600, ये आ जाएगा 3600, यानी कि 100 बच गया, फिर 0 लगाई। 1000 में 400 से डिवाइड करेंगे, 2 बार चला जाएगा। ठीक है, फिर बच गया 2, और 4 पंजे 20 5, और इंटू में x भी था। ठीक है, तो इतने में उसको बेचना पड़ेगा 15% का लाभ लेने के लिए। ये हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, ये एक्सप्रेशन आपको दी है और इसकी वैल्यू आपको बतानी है। यहाँ पे cos 41 है और यहाँ पे sin 49 है। 41 और 49 ये कितने हो गए, 90। इन दोनों का सम कितना है, 90। अगर इन दोनों का सम 90 है इनके एंगल का, तो इनको हम चेंज कर सकते हैं, कोस वाली टर्म को साइन में और साइन वाली टर्म को कोस में। यानी कि कोस ए को साइन बी में या साइन ए को कोस बी में चेंज कर सकते हैं। हम अपॉन वाले को चेंज करते हैं, साइन 49 को मैं चेंज कर सकता हूँ कोस 41। ठीक है, और यहाँ पे कोस 39 को मैं चेंज कर सकता हूँ साइन 51। ठीक है, इससे ये डिवाइड हो जाएगा और इससे ये डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 1 + 1 = 2। तो इसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास में, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है राम 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चलाता है, लेकिन प्रत्येक 10 किलोमीटर के अंत में पानी के लिए 5 मिनट रुकता है। ज्ञात करें कि राम को 84 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। देखिए कितने के स्पीड से जाता है, उसकी स्पीड है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये उसकी स्पीड है, लेकिन उसने बोला है कि प्रत्येक 10 किलोमीटर जाने के बाद में वो 5 मिनट के लिए रुकता है। और दूरी कितनी कवर करनी है उसको, 84 किलोमीटर की। 84 किलोमीटर में, तो 84 में कितने 10 किलोमीटर है, इसको 10 से डिवाइड करेंगे, जितनी बार पूरा कट जाएगा उतने 10 किलोमीटर है, यानी कि 8। ठीक है, यानी कि 8 बार वो बंदा रुकेगा। प्रत्येक 10 किलोमीटर पर 5 मिनट रुकता है और 8 बार ये रुकेगा। ठीक है, तो कितने मिनट रुक जाएगा, 8 पंजे 40, तो 40 मिनट उसको ज़्यादा लगेंगे उस दूरी को कवर करने में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ से हम निकाल लेंगे 84 किलोमीटर की दूरी को कवर करने में अगर वो 36 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जाए तो कितना समय उसको लगेगा। देखिए यहाँ पर जो टाइम हमारे पास में आएगा वो घंटे में आएगा, उसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि हमें आंसर बताना है मिनट में। ठीक है, 6 से डिवाइड करेंगे, 6 चंग 36, यहाँ पर 10 पर चले जाएगा। 6 से इसको डिवाइड करेंगे, 6 कम 6 और 6 चौक 24, यानी कि 140 मिनट। अगर वो ना रुके तो उसको कितने मिनट लगते हैं, 140 मिनट लगते हैं 84 किलोमीटर की दूरी तय करने में। ठीक है, तो उसको टोटल कितने मिनट लगेंगे, 180 मिनट। ये हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है x - के 1/x = 6 और इसकी वैल्यू आपको बतानी है। देखिए अगर इसकी वैल्यू आपको बतानी है तो हमें किस किस की वैल्यू चाहिए, x + के 1/x इंटू x - के 1/x। इसको मैं ये लिख सकता हूँ
ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमें चाहिए और इसकी वैल्यू हमें चाहिए। इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी है 6। अगर इसकी वैल्यू हमें पता है तो इसकी वैल्यू हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास में x माइनस 1/x की वैल्यू a है तो x प्लस 1/x की वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। क्या होगी? अंडर रूट इसका स्क्वायर a प्लस के 4। ठीक है, ये x प्लस 1/x की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी। तो यहाँ पे निकालते हैं और उनकी वैल्यू रखते हैं। x माइनस 1/x की वैल्यू तो हमें दी है 6 इंटू इसकी वैल्यू निकाल लेंगे इसका स्क्वायर यानी कि 6 छंग 36 अंडर रूट में 36 और प्लस के 4, ये आ जाएगी अंडर रूट 40। ये आ जाएगा अंडर रूट 40 इंटू 6। ठीक है, अंडर रूट 40 को लिख सकते हैं 4 इंटू 10 यानी कि 4 का कितना बार आएगा 2 अंडर रूट से, यानी कि 6 दूनी 12 अंडर रूट 10। ये हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कौन सी संख्या 33 से विभाज्य है। 4 संख्याएं आपको दी है और इनमें से कौन सी संख्या 33 से विभाज्य है। देखिए 33 से अगर कोई संख्या विभाज्य है तो वो 11 से भी डिवाइड होगी और 3 से भी डिवाइड होगी। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? संख्या के अंकों का योग 3 या 3 का मल्टीपल होना चाहिए तो वो संख्या पूरी 3 से डिवाइड होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले 3 से चेक करते हैं कौन सी संख्या डिवाइड है। देखो 6 3 9, 9 तो काट ही दो, 4 और 3 7, इसके अंकों का योग कितना है 7। तो ये संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगी, ये हमारा आंसर नहीं होगा। इसमें चेक करते हैं 5 और 3 8, 8 और 5 13, 13 और 8 21, इसके अंकों का योग 3 है तो ये संख्या 3 से डिवाइड हो सकती है। और इसमें भी वही अंक है इसी संख्या में जो इसमें है, तो इसके भी अंकों का योग 3 होगा तो ये भी संख्या 3 से डिवाइड होगी। यहाँ पे चेक करते हैं 6 3 9, इसको तो हटाए दो, 8 और 5 13, 3 और 1 4, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। इसके भी अंकों का योग 3 या 3 का मल्टीपल नहीं है। अब हमारे पास में 2 संख्या बच गई, ये वाली। अब हम 11 का डिविजिबिलिटी रूल यहाँ पे लगाएंगे। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? संख्या के अल्टरनेट जो अंक होते हैं उनका डिफरेंस या तो 11 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल या फिर 0 होना चाहिए, तो वो संख्या 11 से डिवाइड होगी। ठीक है, तो यहाँ पे चेक करते हैं। देखिए 5 और 3 8, 8 और 8 16, ठीक है, और यहाँ पे 5, यानी कि इनका डिफरेंस कितना आ रहा है? 16 में से 5 गए 11, तो ये हमारा आंसर होगा। इसको भी चेक कर लेते हैं। 5 और 3 8, ये 0, यहाँ पे कितना आया 8, 8 और 5 13, 13 में से अगर 8 घटाते हैं तो कितना आता है 5, यानी कि ये आंसर नहीं हो सकता, ये 11 या 11 का मल्टीपल नहीं है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? 355 08, 355 08 ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने सिंप्लीफिकेशन का है, ये आपको सोल्व करना है। देखिए सोल्व करते हैं। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सोल्व करेंगे। ये माइनस के 7.8 है और ये माइनस के 4.6 है। इनको ऐड करते हैं तो ये कितना आता है 12.4। ठीक है, 12.4 इसमें से घटाएंगे, ये प्लस के है तो कितना बचेगा 0.1। इसको सोल्व करके आ जाएगा छोटे ब्रैकेट को 0.1। ठीक है, और बाहर माइनस है तो ये माइनस का आएगा, माइनस के 0.1। माइनस के 0.1 ये है और 4.9 ये भी माइनस के है तो कितने हो जाएंगे 5। ठीक है, माइनस के 5। 3.5 में से 5 घटाएंगे, ये आएगा 1.5। इतने को सोल्व करके हमारे पास में आ गया 1.5। ठीक है, और माइनस के 1.5 होगा। माइनस के 1.5 और बाहर माइनस है तो प्लस के हो जाएंगे। ठीक है, और 0.08 ये भी है प्लस के, इसमें ऐड करेंगे, ये कितना आ जाएगा 1.58। ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन में मिस्टेक है, यहाँ पे होगा 1.58, इसको 1 बना लो। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो भाई इस वीडियो में 20 तारीख की 4th शिफ्ट के जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन आए थे वो हमने सोल्व किए। अगर आपको हमारे द्वारा प्रोवाइड कराया गया कंटेंट अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।